कोरोना की दो लहरों के बाद भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 भारतीय संसद में पेश करने जा रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि 2 साल के आर्थिक रुकाव के बाद ये बजट भारतीय इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लेके आएगा। वहीं दूसरी ओर जनता को हर बार की तरह सरकार से कई तरह की राहतों की उम्मीद है। तो यही उम्मीदों को जानने के लिए आज हम जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी आए हैं और हम यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे बजट को लेकर उनकी अपेक्षाओं के बारे में। मेरा नाम यशिका सातनकर है और मैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स में बी ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इनकम टैक्स में थोड़ी लिबरेशन आए ताकि लोग सेव ज़्यादा कर सकें बाद के फ्यूचर के लिए। एंड मोर ओवर आई वुड लाइक टू से दैट जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे अभी पैंडेमिक का दौर गुजरा है, तो जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी थोड़ा और मोटिवेशन और दिया जाए डॉक्टर्स वगैरह को, लाइक उनको थोड़े पर्क्स दिए जाएं क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं अपने सेक्टर में, रिस्क ले रहे हैं कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। मेरा नाम शेरियस दा है और मैं बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। अभी कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है और अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 है, तो मिनिमम 1 लाख रुपीज़ तो कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो इतनी ख़राब हालत है तो थोड़ा बेटर ही होगा इंडिया के लिए। मेरा नाम मैत्रेय मित्तल है और मैं जागरण स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से हूँ। अपकमिंग बजट से 3 चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं, उसमें से पहली जो है वो है ऑब्वियसली हेल्थ सेक्टर। मैं चाहती हूँ कि जीडीपी का 2.5% या 3% जो परसेंटेज है बजट में, बजट एलोकेशन होना चाहिए उसका हेल्थ सेक्टर के लिए। सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द स्पोर्ट्स एजुकेशंस। बेसिकली वी हैव सीन कि टोक्यो ओलंपिक्स 2022 में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो मैं चाहती हूँ उस फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में हमें अपने नौजवानों को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, तो बजट होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर। एंड द थर्ड थिंग जो मुझे लगता है होनी चाहिए वो है कि पेट्रोलियम की एक्साइज ड्यूटी कम हो जानी चाहिए, बिकॉज अब कोरोना का उतना प्रहर नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो बेसिकली गरीबों को बहुत सहायता मिलेगी। कुशल गिरी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। 3 मंथ्स पहले जो शॉर्टेज था इलेक्ट्रिसिटी और कोल वगैरह को लेके, तो डेफिनेटली जो इस बजट में है वो कोल और पावर को लेके हम होने वाला है, उसका बजट बढ़ाया जाएगा। और जो पॉल्यूशन हुआ था पिछले, तो उस टाइम पर पॉल्यूशन की वजह से जो कुछ चीज़ें थी कार वगैरह, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंट्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएंगी जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सारी चीज़ें प्रमोट हों। अक्षय शुक्ला और मैं बिज़नेस स्कूल से हूँ। जैसे कि कुछ समय पहले तक क्रिप्टो करेंसी चर्चा में था, मैंने भी उसमें इन्वेस्ट करने का सोचा था, पर अभी जो टाइम आ रहा है उसमें मैंने ये सुना है कि वो बैन होने वाला है। तो मुझे ये देखना है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या नए नियम लाती है, तो क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर उसमें प्रॉफिट है तो अच्छी बात है और ये यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा नाम ईशू सोलोमन है और मैं BGMC 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अपकमिंग बजट से मेरे एक्सपेक्टेशन सिर्फ यही है कि जो अभी कोविड के टाइम पे जो रेट खाने पीने की या फिर नेसेसिटी की जो चीज़ें का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब व्यवस्था ठीक होने के बाद भी उसका रेट अब नॉर्मल नहीं हो पाया है, तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देना है और यही हमारी उम्मीद है कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो खाने पीने के तेल वगैरह की चीज़ें, जो राइस के रेट बढ़ गए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको बाद में दिक्कत देती है, तो उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे, उससे ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। मेरी सिर्फ बजट से ये एक्सपेक्टेशन है। हेल्थ, इन्फ्लेशन, स्पोर्ट्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों की अपेक्षाओं में से एक हैं। अब देखना ये होगा कि इनमें से कितने मुद्दे बजट 2022 में पूरे होते हैं। कैमरा पर्सन प्रणव के साथ संजय श्रीवास्तव, लेक सिटी लाइव, भोपाल।